चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है वो क्या है, तो हमें दिया गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें सॉल्व क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो पहले पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड आउट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे बोला गया है कि सर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने हैं या ज़ीरो निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें क्लियर है। तो जैसे ये क्लियर है तो बच्चा हम आगे का स्टेप क्या ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये x² का कांस्टेंट, x² का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हुए आपको मिडिल टर्म लाना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 21 × 10, तो 210 के ऐसे पार्ट करो कि जिसका आंसर क्या है 29। क्या आएगा बच्चा 29। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना है, हम एज यूजुअल जैसे फैक्टर निकालते हैं वैसे ही अब निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 105। 105 होते ही आप बोलोगे सर ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन हर बार की तरह हम जो फैक्टर लिखते हैं वो लिखते जाते हैं, तो कई बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन ना आए। 2 × 105 करोगे तो आंसर आएगा 210, लेकिन उसका 29 नहीं आएगा आंसर। मिडिल टर्म जो आना चाहिए ऐड और लेस करके वो नहीं आएगा। 105 में 2 ऐड करो या माइनस करो, आंसर तो हमारा नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट बच्चा 2 से यहाँ करते हैं। आप बोलोगे सर 2 से नहीं, अब आपको 3 से करना है। तो 3 से करोगे तो 3 3 और 1 बचेगा तो आएगा कितना 35। तो यहाँ पे आप बोलोगे 6 × 35। 6 × 35 तो आप बोलोगे सर उसमें प्लस करोगे तो बढ़ जाएगा, माइनस करते हो तो 29 आ जाएगा। माइनस करते हो तो 29। देखो बच्चा 35 आपको माइनस में चाहिए, प्लस आप बोलोगे सर 6 करोगे तो ये 29 आ जाएगा। 35 × 6 करोगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 35 × 6 करते हैं तो आंसर आएगा 210, और 35 -35 + 6 करोगे तो आंसर आ जाएगा 29। तो बस यही तो पॉइंट बच्चा ध्यान में रखना था। तो लिखना शुरू करते हैं 21x² माइनस, आप बोलोगे सर करो 35, क्या करेंगे हम 35। तो यहाँ पे हमने लिखा 35x, तो यहाँ पे बच्चा हम लिखेंगे 6x - 10 इज इक्वल टू 0। बच्चा बोलेगा सर ये 29 के हमने फैक्टर निकाले, 35 में 6 ऐड करोगे तो -29 आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से कॉमन निकालना है, तो आप बोलोगे सर ये होगा 7 3 और यहाँ पे हम बोलेंगे क्या 35 है, तो क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर 7 5। जैसे ये होगा तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो ये 7 और ये 7 कॉमन निकलेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 7, यहाँ x² है, यहाँ x है तो यहाँ पे हमने x लिखा, यहाँ पे 3x बचेगा तो यहाँ पे बचेगा 5। ये ब्रैकेट क्लियर। सेम वे बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे सर 3 2 6 के पार्ट और ये 5 2 तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये 2 कॉमन निकलेगा। तो 2 कॉमन निकलेगा तो कुछ होगा इस तरह, ये 2 लिखा, x कॉमन निकल नहीं सकता इसलिए आप बोलोगे सर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आप बोलोगे 3x और यहाँ पे आपका 5 का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, ये पॉइंट हमारा क्लियर। हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए और दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे 3x - 5 और दूसरा है 7x + 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए बच्चा। ये पॉइंट और ये पॉइंट क्लियर हो जाने के बाद बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे सर आपने दोनों ब्रैकेट लिख दिए, लास्ट में आप कंपेयर कर लेते हैं 3x - 5 इज इक्वल टू 0, 7x + 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 5 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/3। सेम वे बच्चा यहाँ की बात करते हैं 7x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/7। इसके साथ बच्चा हमारा ये स्टेप ख़त्म। तो ये स्टेप ख़त्म और उसके साथ हमें करना क्या है, तो बस अब थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा ध्यान। ये तो बेसिक लेवल का सम था, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए सम।